ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 51। उसी एक यात्रा पर हम अलग अलग शब्दों में अलग अलग प्रकार से अग्रसर हैं। बाह्य अनित्य सुख आसक्तिम हित्वा आत्म सुख निर्वृत्तः घटस्थ दीपवत् स्वस्थः स्वान्तः एव प्रकाशते। दीपक जल रहा है, चारों ओर प्रकाशित कर रहा है। उसी दीपक को उठा करके किसी पात्र में रख दीजिए, किसी ऐसे पात्र में जिसका मुंह खुला है थोड़ा, आप उस पात्र में रख दीजिए। दीपक जल रहा है, पर अब उस दीपक से जितना भी प्रकाश है वो सारा उसी पात्र में ही सीमित, उसी पात्र में ही अवस्थित स्थित, अर्थात अब वो प्रकाश अपने आप में है। अभी तक उस प्रकाश से, उस दीपक की ज्योति से आसपास की पूरा वातावरण जो भी उसकी परिधि में था, उसकी क्षमता में था, वो दिख रहा था। पर जैसे ही उसी दीपक को उठा करके एक किसी पात्र में रख दिया, तो अब क्या, अब वो केवल अपने आप को ही प्रकाशित कर रहा है। अब उसका प्रकाश बाहर नहीं है। ठीक उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश इन उपकरणों के माध्यम से, जिन्हें हम स्थूल सूक्ष्म आदि के नाम से, पंचकोशों के नाम से, इंद्रियों के नाम से संबोधित करते हैं, अंतःकरण के नाम से संबोधित करते हैं, इनके माध्यम से क्षण क्षण के बाहर आता है और बाहर की सारी लीला दिखाई देती है। उसमें जितनी भी अस्थिरताएं हैं, उसी प्रकार प्रकाश भी अस्थिर दिखता है। कभी ध्यान से देखा हो, जिस किसी कक्ष में, कमरे में पंखे के ऊपर लाइट हो, ऐसा सामान्यतः कम होता है, बहुत कम होता है। पर अगर आपने कभी अनुभव किया हो, जिस कमरे में पंखे के ऊपर छत में लाइट हो, आप लाइट जला दो और पंखा चला दो, तो प्रकाश एक अस्थिरता उत्पन्न करता है, क्योंकि पंखा घूम रहा है। प्रकाश यूं तो स्थिर है बल्ब में, पर पंखे के घूमने से वो बार बार चित्रा चित्रा करके पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही है। आत्मा स्थिर है, शांत है, निर्लिप्त है, पर जब उसका प्रकाश बाहर उपकरणों के माध्यम से, जिनका उल्लेख अभी पूर्व में किया, बाहर जब उद्भासित होता है, तो बाहर की लीला जैसी छितराई हुई सी प्रतीत होती है। उसी के साथ व्यापार चलता है, संवाद होता है। पर यही जब वो प्रकाश किसी ऐसे स्थान पर रख दिया जहां जहां वो किसी को प्रकाशित नहीं, केवल स्वयं को प्रकाशित कर रहा है, स्वांतः, अपने ही भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, अवस्थित है, वही वो अवस्था है जो आत्मबोध के अंतर्गत भीतर की आत्म ज्योति स्वयं में जब प्रकाशित हो जाती है, अवस्थित हो जाती है, स्थित हो जाती है, तो वहीं से सब कुछ, समस्त बोध उसे वहीं प्राप्त हो जाते हैं। जब तक वो छितराई है, उसका प्रकाश बाहर छितराया है, अनुभव आभास अधूरे, कटे बटे, टूटे, छितराए हुए। जैसे ही वो अपने आप में प्रकाश अवस्थित हुआ, सब कुछ भीतर चला गया, तो क्या होगा? तो फिर उस अवस्था में सब कुछ स्थिर होगा। इसका तात्पर्य ये नहीं जानना चाहिए कि केवल जो साधक समाधि में चले गए, ये उनकी अवस्था है ना।
समाधि समाधि के तो बड़े विराट अर्थ हैं, जिन पर कभी कोई बहुत विस्तृत कार्यक्रम किया जाएगा। जो सामान्य धारणा समाधि की है, उससे कहीं अलग ये अवस्था है। पर ये वो अवस्था का उल्लेख है जिसमें व्यक्ति जीवित है, जागृत है, सामान्य लोकाचार में भी है, पर ये सब होते हुए भी उसकी किसी प्रकार की कोई आसक्ति बाहर नहीं है। अब वो आत्म सुख में, अब उसमें नहीं है जो अनित्य सुख है, बाहर के अनित्य सुख के प्रति आसक्ति त्याग चुका है। बाह्य अनित्य सुख आसक्ति में हित्वा, हित्वा माने त्याग दिया है। अब वो आत्म सुख निर्वृत्त, निवृत्त नहीं है, निर्वृत्त। अब वो अपने ही आत्म सुख में अवस्थित है, संतुष्ट है, स्वरूप सुख में है। उसी प्रकार उदाहरण दिया, उसी प्रकार जैसे किसी बड़े पात्र में दीपक को रख दो तो वो स्वस्थ है, अर्थात वो संतुलित ठीक से स्थापित हो जाएगा और अपने ही भीतर प्रकाशित होगा। अपना प्रकाश अपने आप में ही अनुभव करेगा। आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट सब कुछ भीतर ही प्राप्त करेगा। इसीलिए ये घट दीपक, घट में स्थापित दीपक जैसे का उदाहरण दिया आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। वो जागृत अवस्था में भी, सामान्य लोकाचार की अवस्था में भी सब कुछ करते हुए भी उसका बाहर के विषयों की आसक्तियां खत्म हो चुकी हैं। अब उसे जो कुछ भी प्राप्त है वो आत्म सुख निर्वृत्त भीतर ही है और कहीं नहीं है। अब वो स्वांत है एव प्रकाशते की अवस्था में आ चुका है। आज के श्लोक में इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।